आज बाबा के 25/10/2021 के महावाक्य हैं। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, इसलिए संगम युग पर तुम्हें भविष्य राजाई के लायक बनना है। प्रश्न, बच्चों में कौन सा शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं? ऑलराउंड सर्विस करने का शौक़ हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं। ऑलराउंड सर्विस का अर्थात बाबा भाव क्या बताते हैं? कोई भी सेवा हो, चाहे वो कर्मणा सेवा हो, वाचा सेवा हो, या बाबा कहते जैसे कोई भाषण की सेवा हो, कोई स्थूल काम करने की सेवा, कैसी भी सेवा हो, तो उसमें ऑलराउंडर सर्विस कर बहुतों को सुख देते, उन्हें उसका अजूरा भी मिलता है। हम बच्चों को हमेशा हर सर्विस में हाजिर रहना चाहिए। ऐसा होशियार बनो जो माँ बाप का शो करो। मम्मा बाबा कहते हो तो उन जैसा बन कर दिखाओ। गीत, इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं दूर, जहाँ सुख चैन की बंसी बजे। ओम शांति। सिर्फ मीठे मीठे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही यह जानते हैं कि पाप की दुनिया और पुण्य की दुनिया किसको कहा जाता है। पतित दुनिया किसको, पावन दुनिया किसको कहा जाता है? भल मनुष्य कहते हैं, हे पतित दुनिया को पावन बनाने वाले आओ, परंतु जानते तो नहीं हैं, पुकारते हैं जानते नहीं। यह भी आत्मा ही कहती है, हे पतित पावन। सब मनुष्य मात्र बुलाते रहते हैं, परंतु यह किसको पता नहीं है कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है। वह कब और कैसे स्थापन होगी अभी तुम समझते हो। हमको फिर से पावन दुनिया में जाने के लिए पतित पावन बाप युक्तियाँ बता रहे हैं। बाप कहते हैं, 1 सेकंड में युक्ति बताता हूँ। बाप आते ही हैं नई दुनिया का राज्य भाग देने। यह है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा। बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं। हम राजयोग सीख रहे हैं। बाप कहते हैं, तुम ही सतो प्रधान थे, फिर सतो प्रधान बनना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सतो प्रधान दुनिया थी, तब आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तो बाबा ने कहा अभी बाद में फिर अपने आप को हिंदू कहलाने लग गए। अभी सब मनुष्य मात्र पतित दुनिया में बैठे हैं। पावन दुनिया तो सतयुग थी, बाबा ने कहा इस समय सब पतित दुनिया में बैठे। पुरानी दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं और नई दुनिया में तो इतने मनुष्य हो ना सकें। वहाँ एक धर्म था। अब बाप समझा रहे हैं, मैं आता ही तब हूँ जब पुरानी दुनिया को बदलना है। अभी इस पुरानी दुनिया की एंड होती है, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। इस महाभारी लड़ाई से पुरानी दुनिया की एंड हुई थी। कल पहले भी बाबा ने कहा इस महाभारी लड़ाई से पुरानी दुनिया की समाप्ति हुई थी। गीता में दिखाते हैं सब खत्म हो गए, कोई नहीं रहा। 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पर गल मरे, परंतु ऐसा कोई होता नहीं है। यह तो बाप स्थापन करते हैं, प्रलय अथवा जलमयी तो होती नहीं है। बाप समझाते हैं, अभी राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश हो जाता है। मैं जो युक्ति सिखलाता हूँ, जो सीखते हैं वही जाकर नई दुनिया में राज्य करते हैं। यह ज्ञान वहाँ कुछ नहीं रहेगा। अब तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। जिनकी बुद्धि में है वह औरों को समझाते हैं।
नंबरवार तो है ना, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में सारा दिन ज्ञान टपकता रहता है, उनका चिंतन अच्छा चलता रहता है ज्ञान का। तो बाबा कहते, कोई कहते हैं हम एक दिन का बच्चा हूँ, अर्थात आज ही बाबा का बना हूँ, मुख वंशावली बना हूँ। जो जीते जी बाप के बनते हैं तो कहते हैं बाबा हम आपके हैं, छोटा बच्चा तो कह नहीं सकता। यह ज्ञान बड़ों के लिए है। कहते हैं बाबा हम आपका छोटा बच्चा हूँ। स्कूल में पढ़ाई के नंबरवार दर्जे होते हैं ना, ऐसे थोड़ा ही कि पहले से ही बड़ा इम्तिहान पास कर लेंगे। सिर्फ अलफ बे पहले पढ़ाया जाता है। यह तो बाप का बच्चा बनने से ही बाप स्वर्ग की बादशाही देते हैं। बाप को बाप कहने बाद फिर निश्चय टूटता थोड़ा ही है। यहाँ तो बाबा बाबा कहते भी निश्चय टूट जाता है। लौकिक संसार में अगर कोई बच्चा पैदा होता है, उसको सिखाया जाता है ना, ये तुम्हारा माँ है, बाप है। जब उसने बाप पर निश्चय कर लिया कि ये मेरा पिता है, तो उसके बाद उसका निश्चय थोड़ी टूटता है, वो तो याद रखता है उसको, ये मेरा बाप। हाँ, याद भी ऑटोमेटिकली रहता है उसको कि मेरा बाप है। यहाँ बाबा ने कहा, बाबा बाबा कहते भी निश्चय टूट जाता है। तुम जानते हो यह तो बेहद का बाप है। बाप कहते हैं और सब बातें छोड़ मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। चलते फिरते यह याद रहने से खुशी रहेगी। एक तो बाप को याद रहे, बाप की याद रहे, दूसरा बाबा ने कहा वर्षा याद रहे, तो इससे खुशी रहेगी। परंतु याद ठहरती क्यों नहीं है? तुम्हारी तो गारंटी है बाबा हम आपके बनेंगे तो हमारा और कोई से ममत्व नहीं रहेगा। जब बाबा को बुलाया, याद किया, भक्ति में पुकारा, तब कहा ना जब आप आएंगे हम बारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, तो बलिहार जाएंगे। तो अब बाबा आया है, तो बाबा ने कहा तुमने तो वायदे किए भगवान से। तो बाबा कह रहे हैं कि ये भी कहा कि और कोई से ममत्व नहीं रहेगा, हम आपकी मत पर ही चलूँगा। बाप भी कहते हैं श्रीमत पर ना चलने से ही भूलें होती रहेंगी, श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा, आत्मा को अतीन्द्रिय सुख मिलता है। तो कितनी खुशी होती है, आत्मा जानती है। परम पिता परमात्मा ने हमको राज्य भाग दिया था, जो 84 जन्म लेते लेते गंवा दिया, फिर बाप दे रहे हैं, तो अपार खुशी होनी चाहिए। मनुष्य सृष्टि में सबसे ऊंच पोजीशन किसका है? ऊंचे से ऊंची पोजीशन किसकी है? यूँ तो सबसे ऊंच है शिव परमात्मा, जिसको सब फादर कहकर पुकारते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को तो नहीं जानते। जब बाप आए तब आकर अपना परिचय दे। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको बाबा से वैकुंठ की बादशाही मिलती है, खुशी होनी चाहिए ना। जिनको निश्चय रहता है उनको खुशी रहती है कि अब हमने 84 जन्म पूरे किए, अब हम बाबा की मत पर चल विश्व के मालिक बनते हैं। इस पढ़ाई का नशा कितना होना चाहिए। प्रेसिडेंट, गवर्नर आदि को नशा तो है ना, बड़े बड़े आदमी आते हैं उनसे मिलने, अपनी पोस्ट का उनको नशा रहता। तो बाबा ने कहा हमें भी नशा होना चाहिए कि हमें बाबा से वर्षा मिल रहा है, बाबा मिला है हमें, तो भगवान मिला, सर्वशक्तिवान मिला, तो ये अंदर में खुशी रहे, खुशी दिखाई पड़नी चाहिए। बाबा ने कहा ये भी नशा याद रहे कि हमारे 84 जन्म अब पूरे हुए, तो भी खुशी रहे। तो बाबा कह रहे हैं बिगर पोजीशन जाने कब कोई किससे मिल ना सके, बाबा भी कब मिलते नहीं। बाबा की पोजीशन को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बल ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, परंतु बुद्धि में यह नहीं रहता कि हम शिव बाबा की संतान हैं। उनसे हम वर्षा ले रहे हैं, न बाप को न वर्षे को याद कर सकते हैं। याद रहे तो अंदर की खुशी भी रहे ना।
जैसे कन्या की शादी कराते हैं तो उनको गुप्त दान दिया जाता है, पेटी बंद कर चाबी हाथ में दे देते हैं। बाप भी तुमको विश्व के बादशाही की चाबी हाथ में दे देते हैं। तुम नए सतयुगी विश्व का उद्घाटन करते हो। स्वर्ग में तो तुम जाएंगे, बाबा तुमको लायक बनाते हैं। भगत तो स्वर्ग में जाने लायक बन ना सके। जब तक बाबा ज्ञान न दे पवित्र न बने। इसलिए बाबा ने कहा, नारद का मिसाल है, उसको कहा ना अपनी शक्ल तो देखो, चले हो लक्ष्मी को वरने, तो मुंह कैसा था, बंदर जैसा। तो बाबा ने कहा ऐसे अपने आप को चेक करो कि बाबा हमको लायक बनाते हैं स्वर्ग में जाने के, क्या हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, वो गुण हैं, हम देवताई पद पाने लायक बने हैं। जब तक बाप न मिले तब तक स्वर्ग में जा न सकें। कोई कोई बच्चों पर ग्रहचारी भी बैठ जाती है। देह अभिमान है पहले नंबर की ग्रहचारी। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। बाप खुद कहते हैं बहुत विघ्न पड़ते हैं, माया बड़ी समर्थ है, चलते चलते माया बाबा ने कहा आ जाती है तो बहुत खींच लेती है। मेरे बच्चों को झट नाक कान से पकड़ लेती है। इसको कहा जाता है राहु की ग्रहचारी। जब माया के वशीभूत हो जाते तो राहु की ग्रहचारी। भारत में खास इस समय विकारों रूपी राहु की पूरी ग्रहचारी बैठी हुई है। देह अभिमान का तो बड़ा भारी विघ्न पड़ जाता है। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक़ होना चाहिए। सर्विस भी बहुत किस्म की है ना, बहुतों को सुख देते हैं तो उसका उजूरा भी बहुत मिलता है, फल भी उसका बहुत मिलता। कोई ऑलराउंडर हड्डी सेवा करते हैं, खुशी रहनी चाहिए। हमको ऑलराउंड बनना है। बाबा हम सर्विस में हाजिर हैं, चाहे कैसी भी सेवा हो, सब प्रकार की सेवा में हम हाजिर हैं, हमें ऑलराउंड सेवा करनी है। बाबा ने कहा खुशी होगी इससे। अच्छे अच्छे रूहानी सर्विस करने वाले बच्चे खाना अपने हाथ से पकाते हैं। तुमको मालूम है कि बच्चे भी इतने होशियार हो जाते हैं जो गद्दी ले लेते हैं। यहाँ तो घर संभालने वाली माताएं हैं। अब माताओं कुमारियों को इस सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए, मम्मा जैसी सर्विस कर दिखानी चाहिए। बाबा ने कहा शो करना चाहिए, माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए। बाकी सिर्फ मम्मा मम्मा करने से क्या फ़ायदा, उन जैसा बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की वाणी का धारणा के लिए मुख्य सार, देह अभिमान की ग्रहचारी ही यज्ञ में विघ्न रूप बनती है। देह का अभिमान आया तो कोई ना कोई विघ्न समस्या आई। तो इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। सेकंड पॉइंट है अपनी पढ़ाई और सतयुगी पद के पोजीशन की खुशी व नशे में रहना है। अपनी पढ़ाई सतयुगी पद पोजीशन की अपन का खुशी और नशे में रहना है। श्रीमत पर चलना है, कोई भी भूल नहीं करनी है, कोई भी गलत काम नहीं करना। जैसे ब्रह्मा बाबा को सदा नशा रहता था कि मैं जा कर के प्रिंस बनूंगा, मैं छोटा विष्णु बनूंगा। बाबा को बहुत खुशी रहती और बाबा के हाव भाव भी बदल जाते थे। जब बात करते थे तो ऐसा लगता था जब छोटा बच्चा हो। तो बाबा ने कहा ऐसी खुशी रहे, ऐसा नशा रहे सतयुगी पद पोजीशन का। वरदान, ईश्वरीय शान में स्थित रहकर हर कर्म शानदार बनाने वाले
सर्व परेशानियों से मुक्त भव। सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। कौन सी ईश्वरीय शान में रहना है? कि मैं बाबा का नूरे रतन हूँ। हमारे नैनों व नज़रों में कोई भी चीज़ समा नहीं सकती। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। कौन सी शान में रहना है? मैं बाबा का, बाप दादा का नूरे रतन हूँ। बाबा इनका हमारे नैनों में, बाप समाए हमारे नैनों और नज़रों में, और कोई समा नहीं सकता। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते उन्हें मान भी स्वतः ही प्राप्त होता। उनका कोई शिकवा शिकायत नहीं रहती है कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। लेकिन बाबा ने कहा वो सदा ऊंची स्थिति में रहते हैं, ऊंची शान में रहते, तो उनको मान भी स्वतः ही प्राप्त होता, मांगना नहीं पड़ता। उनके हर कर्म शानदार होते हैं। स्लोगन: ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। कौन है ट्रस्टी? जो अपना सब कुछ बाबा के हवाले कर दें, सरेंडर हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ बाप को सरेंडर कर दिया। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।